हाँ, तो सभी कक्षा 5वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जो आपको कॉपी दी जाएगी आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम और वार्षिक एग्ज़ाम में, इस तरह की कॉपी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है सभी को। जो सबसे मेन बात होती है, जो फर्स्ट बात होती है, वो क्या होती है, आपकी कॉपी के बारे में, कि हमें कॉपी कैसे फिल करना है, किस तरह हम कॉपी को फिल करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए इस बात को आप ध्यान से सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको बेस्ट तरीके से जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब हम जानते हैं कॉपी के बारे में, कि हमें कॉपी कैसे फिल करना रहेगी। कक्षा 5वीं वाले सभी स्टूडेंट देखिए, आप देख सकते हैं अंकों में जो आपको क्या लिखना रहेगा, अनुक्रमांक आप अंकों में लिखेंगे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे शब्दों में आपके जो अनुक्रमांक है वो लिखने रहेंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है अंकों में। कैसे 1 4 3 2 1 3 5 0, इस तरह तो आप अंकों में लिखेंगे। उसके नीचे जो शब्द दिए गए हैं शब्दों में कैसे लिखेंगे, 1 4 3 1 1 3 5 0 0 5, इस तरह आपको शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात होती है, जो मेन बात होती है, वो क्या होती है, इसमें आपको शाला का नाम लिखना है। जिस शाला में आप पढ़ते हैं उसका नाम आपको लिखना रहेगा। उसके बाद में जो डाइस कोड है, आप देख सकते हैं डाइस कोड में आपकी जो शाला है, जो कक्षा है ना, जिस शाला में आप पढ़ते हैं उसमें एक डाइस कोड दिया जाता है शाला का। तो यहाँ पर आपको डाइस कोड फिल करना रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीनों एग्ज़ाम में आपको कॉपी इस तरह की देखने को मिलेगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप जो वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इसलिए कंजूसी मत कीजिए। आप परोपकार की भावना अपने मन में रखिए, अपने हृदय में परोपकार की भावना रखिए, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट जो बात है, परीक्षा केंद्र का नाम आपको लिखना रहेगा, और जिस दिन आपकी परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो डेट यहाँ पर फिल करना रहेगा। इसके बाद जो जानकारी है, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, कॉपी में आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है उनसे। ठीक है, ये सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें आपको जो प्रश्न दिया गया है, निर्देश दिया गया है, वो क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा का सारा गद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर इनके आंसर आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था क्या करना रहेगा, जो ये गद्यांश दिया गया है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे आपकी एग्ज़ाम में, किस तरह बनेंगे वो देखिए। आ चुका है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लास्टिक के संबंध में सही कथन कौन सा है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है उसमें आपको सही कथन चुनना रहेगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, यह बहुत महंगा पदार्थ होता है, इसकी कीमत बहुत कम होती है, या पशुओं के खाने लायक है, या बहुत भारी होता है। तो ये क्या बहुत महंगा होता है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है क्या महंगी होती है, तो नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। या पशुओं के खाने के लायक है, तो ये पशुओं के खाने के लायक भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बहुत भारी होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बिल्कुल हल्की होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना है, इसकी कीमत बहुत कम होती है। इस तरह ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ लिखना है,
या जस्ट उत्तर के आगे ही लिखना रहेगा। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लास्टिक अधिक उपयोग करने का कारण क्या है। देखिए आपसे जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों की जाती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, महंगा होने के कारण, पतला होने के कारण, सस्ता होने के कारण या फिर रंगीन होने के कारण। क्या बताएंगे आप इसमें? तो इसमें आपको बताना है क्योंकि ये बहुत ही सस्ती होती है। ये सस्ती होने के कारण जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है और ये हमारे पर्यावरण के लिए और जो हमारी गौ माता है उनके लिए भी बहुत हानिकारक है ये चीज़, प्लास्टिक की थैलियाँ। इसलिए प्लास्टिक की थैलियाँ कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहोगे। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं इनका उपयोग आप कम क्यों करना चाहोगे? क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है, क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह बहुत भारी होता है, क्योंकि हम कपड़े का उपयोग करना चाहते हैं। तो इसमें तीनों आपके ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? सी वाला, क्योंकि यह प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है प्लास्टिक की थैलियाँ। इस कारण हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बहुत कम करना चाहेंगे, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं अच्छे से। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है चौथा, कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या होता है। कृत्रिम, इंसान द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा निर्मित, पशुओं द्वारा या फिर पक्षियों द्वारा निर्मित। तो कृत्रिम शब्द जो होता है वो किसके लिए होता है? जो मनुष्य बनाता है, जो मनुष्य बनाता है उसे हम कृत्रिम शब्द कहेंगे। इंसान द्वारा निर्मित शब्द को कृत्रिम शब्द कहा जाता है। इंसान द्वारा निर्मित शब्द को क्या कहा जाता है? कृत्रिम शब्द। ऐसे अब पूछा गया है विज्ञान शब्द में वी क्या है। क्या ये प्रत्यय है, विशेषण है, उपसर्ग है या फिर क्रिया है? आपसे वी के बारे में पूछा गया है विज्ञान शब्द में। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आप उपसर्ग बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। पहले जुड़कर, तो पहले क्या जुड़ा है? ज्ञान के पहले क्या जुड़ा है? देखिए ये ज्ञान है, ज्ञान के पहले जुड़ गया क्या? वी, तो ये क्या हो गया? विज्ञान। जो पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको वापस से जो सूचना दी गई है, सबसे पहले आपको ये सूचना पढ़नी रहेगी। अब सूचना में क्या लिखा गया है? निर्देश, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये सूचना ध्यान पूर्वक पढ़ना रहेगा, आपको ये बात भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सूचना पढ़ ली होगी। अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहले आपने सूचना पढ़ ली थी, इसके बारे में क्वेश्चन बना। उस सूचना से कक्षा अध्यापक द्वारा किसके नाम लिखे जाएंगे? शिक्षकों के, गतिविधियों के, सहभागिता करने वाले छात्र छात्राओं के या फिर सभी छात्र छात्राओं के? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। सभी छात्र छात्राओं के नाम लिखे जाते हैं। किसके द्वारा? कक्षा अध्यापक, जो क्लास टीचर होता है उसके द्वारा सभी छात्र छात्राओं के नाम लिखे जाएंगे। मध्याह्न भोजन का अर्थ क्या होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप बताएंगे दोपहर का भोजन को क्या कहते हैं? मध्याह्न भोजन कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा अध्यापक कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? जो कक्षा अध्यापक होता है, क्लास टीचर होता है, किन दो शब्दों से मिलकर बना जाता है? तो कक्ष और अध्यापक, कक्षाध्या और पक, कक्षा और अध्यापक, अध्यापक और कक्ष। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कक्षा और अध्यापक, इन दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना कक्षा अध्यापक। ठीक है, किस गतिविधि पर सबसे अधिक हंसी आएगी? सरल कविता पर, बाल गीत पर, कहानियों पर या फिर चुटकुलों पर? तो इसमें आप बताएंगे चुटकुलों पर सबसे ज़्यादा हंसी आएगी। इस तरह ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट हैं, इन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी दो गतिविधियां एक जैसी है? इसमें आपको बताना है। बाल गीत एवं चुटकुले क्या एक जैसे होते हैं?
तो ये नहीं होते हैं। जो बाल गीत होते हैं, बाल गीत अलग हो जाते हैं और चुटकुले अलग। बाल गीत और कहानियाँ तो ये भी नहीं होगा। सरल कविताएं और बाल गीत, सरल कविताएं और कहानियाँ, तो ये सरल कविता भी नहीं होगी, बाल गीत चुटकुले भी नहीं होंगे, बाल गीत कहानियाँ भी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल कविताएं और बाल गीत। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ, तो आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इसके बाद ही मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में भी आप कंजूसी मत कीजिए और वीडियो को लाइक करने में भी आप कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, जितने भी ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताए हैं, सारे के सारे ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा बहुत जल्द। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑन पर रखिए। जैसे ही हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकेंगे। फिर तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी मेरे छोटे बड़े भैया बहन खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।